सातसंगति में इतने दिनों से दास को यही निष्कर्ष समझ में आया कि जो वस्तु हमारे लिए, हमारे भक्ति के लिए या हमारे परमात्मा के मिशन के लिए बाधक बन जाए, वही काल प्रवेश है। उसमें समझ लो वर्तमान में उसका काल प्रवेश है। दास कुछ उदाहरण देके बताएगा। पहला उदाहरण तो आप सत्लोक का आश्रम मैनेजमेंट देख लो, किस तरह परमात्मा की मर्यादाएं तोड़ रहा है। काल प्रवेश परमात्मा के मिशन को गलत दिशा ले जा रहा है। काल प्रवेश। पांचों विकार वहाँ उत्पन्न है। क्रोध, किसी के ऊपर हमला कर देना, लालच, दान धनु के नाम पर आदेश डाल देना, इस तरीके से काल प्रवेश। आप किसी के साथ रोज रहते हो और जिस दिन आपकी भक्ति में बाधक पहुंचाने लगता है तो आप उससे दूरी बना लेते हो। किस कारण से? क्योंकि आपकी भक्ति में बाधक बन गया। जो भक्ति में बाधक बच जाए वो समझ लो उसके अंदर काल प्रवेश है। चाहे वो सजीव वस्तु हो या निर्जीव, काल किसी को भी मोहरा बना के जो है आपको बाधक पहुंचा सकता है। अब जैसे मोबाइल को परमात्मा ने सदुपयोग करने का तरीका बताया, लेकिन हम इसको सदुपयोग कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये इस मोबाइल में जो है, इस मोबाइल को जो है किस तरह, इसमें क्या काल प्रवेश। इसमें सही काम लगाओ तो दयाल सदुपयोग करवाता है। काल प्रवेश भी इसमें है इसका दुरुपयोग करने पर। आज हम किसी के साथ भी रोज़ उठते बैठते थे, फिर जैसे ही आपको लगा कि भक्ति मार्ग में ये बाधा पहुंचा रहा तो आप उससे धीरे दूरी बनाती हैं। किस कारण से? काल प्रवेश। ये पहचान होगी काल प्रवेश की। तो इन्हीं उदाहरण से समझो। हमने लोगो लगाया एकता के लिए, फिर किस लिए? एकता होने के लिए, परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। पता चला कि साधसंगति वाली इन विचारों से सहमत है। ये भगत लोगो लगाया, अगर इसको फ़ोन भी लगा लेंगे तो ये विरोध नहीं करेगा। लेकिन उसको भी सतलोक आश्रम वाले किस तरह बदनाम कर दिए कि इस लोगो वाले को वीडियो मत देखना, एक विद्रोही का वीडियो है, अपने पे गले में टांग दिए लोग, टांग के प्रचार कर दिए इन्होंने लोग, आश्रम में लगा दिए इसको। तो हमारे परमात्मा के मिशन में बाधा बन गया ना तो वो काल प्रवेश हो गया उसमें। तो जब तक काल प्रवेश है तब तक हम वस्तु को बिल्कुल भी जो है छोड़ने लगते हैं। फिर जब काल हट जाएगा तो फिर हम स्वीकार भी कर सकते हैं। कल आश्रम में मर्यादा हो जाएगी तो आश्रम में एक हो जाएंगे। मान लो इन लोगों को बदनाम ये लोग नहीं करेंगे तो फिर सारे लोग आगे चल के परमात्मा दया होते। एक डीपी भी लगा सकते हैं। ये पहचान करने की तरीका दास ही समझ में आया। सोना चांदी में काल प्रवेश परमात्मा ने बताया। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अपन लोग भगवा रंग क्यों नहीं पहनते? भगवा रंग जो पहनते ये लोग, क्योंकि दास को ये समझ में आया कि भगवा रंग कितना बदनाम कर दिया गया है शैतान द्वारा। गांजा, बीड़ी, नशा सब पी के अब जिसके बीच में तुम जाओगे तो कुछ लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं। अरे आ गया ये पखंडी, आ गया गांजा बीड़ी पीने वाला। तो अब उनके बीच में रह के अपने शब्द को आसान नहीं होगा। तो कोई ना कोई कारण अन्यथा ये कपड़े पहनने में क्या नुकसान है भगवा रंग के? भक्ति करने में तो कोई बंधक है नहीं। ये सब बातें भाई बहनों, जो चीज़ बदनाम करने की काल कोशिश रचेगा हमें वो चीज़ छोड़ देना होता है। परमात्मा के मिशन में बाधक ना हो, हमारे मिशन में बाधक ना हो। जो बाधक होगी वर्तमान में उसको त्यागना पड़ जाता है। सदगुरु तो कुछ चीज़ें संकेत करके बताता है, कुछ चीज़ें सीधे नियम बांध देता है कि ये चीज़ हमें नहीं करना है। क्योंकि सदगुरु संकेत ही बताता है। क्योंकि सदगुरु मान लो उदाहरण के लिए कोई चीज़ बंद करवाता है तो जो बेच रहा है उसका भी नुकसान तो होना है। अब परमात्मा की दोनों आत्मा हैं तो परमात्मा चाहता है कि दोनों इस मार्ग में डटी रहें और मेरे इशारे को समझ के सुधार कर लें अपनी गलती। इस तरह का परमात्मा सदगुरु इशारे से हमें सही दिशा में लाने की कोशिश करता है। क्या कि दोनों आत्मा परमात्मा की अपनी गलती सुधार के सही दिशा में आ जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।